नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। देखिए, एटम के बारे में जो सबसे पहले अगर किसी ने बताया तो वो बताया डाल्टन ने, और इसीलिए इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोला जाता है, क्योंकि डाल्टन क्या है, साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने एटम के बारे में 6 चीज़ें सबसे पहले बताई, ठीक है। अब उसमें से जब जैसे जैसे रिसर्च हुई, कुछ बातों का जो है वो फिर से कुछ बातें जो है सही साबित हुई, कुछ नहीं हुई, तो वो उन्होंने जो एटम के बारे में सबसे पहले 6 चीज़ें बताई थी, उसके बारे में जो चीज़ें हैं उसी को बोला जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब वो 6 चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। देखिए, सिंपल 6 चीज़ें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहली चीज़ उन्होंने क्या बोली, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स यानी क्या होता है, जो भी मैटर्स बना है, हर चीज़ जो बनी है वो एटम से बनी है। तो ऑल मैटर्स, देखिए, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। तो सबसे छोटा जो टाइनी पार्टिकल्स होता है उसमें से वो होता है एटम। जैसे कि आपने एक बूंदी का लाडू ले लिया, तो बूंदी का लाडू छोटी छोटी बूंदी से बनता है। छोटी छोटी बूंदी जो है वो निकाली जाती है, उसको एक जगह पे लाया जाता है और बूंदी का लाडू बनता है। तो उसका छोटा यूनिट क्या है, उसका छोटा यूनिट है वो बूंदी का जो एक कण है, उसको हम बोलेंगे एटम। उसी प्रकार उन्होंने बोला है कि जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एटम से बने होते हैं, यानी उसमें छोटे छोटे जो है एटम्स होते हैं। सारे मैटर्स के अंदर क्या होता है, तो एटम्स होता है। ये पहली चीज उन्होंने बोली। दूसरी चीज क्या बोली, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो उन्होंने दूसरी चीज बोली कि एटम जो होता है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये एटम है ना, तो ये एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ये पेन है, पेन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, उसका जो पार्ट है उसको और डिवाइड कर सकता हूँ, पर एटम इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है, ये इनका कहना है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। दूसरी बात इन्होंने ये भी बोली कि विच कैनॉट बी क्रिएटेड, हम एटम को क्रिएट नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जब केमिकल रिएक्शंस होती है। केमिकल रिएक्शन पता है ना, A + B C = C + D होता है। तो वो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हम एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो 2 चीजें, पहली कौन सी बताई, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम। दूसरी चीज बताई कि एटम इज इनडिविजिबल, वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, 2 समझ में आ गई, सिंपल है। तीसरी क्या बोली, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स। और एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है, अगर कोई आपको एलिमेंट दिया है, मान के चलो कि ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के एलिमेंट में किसके एटम होंगे, हाइड्रोजन के एटम होंगे। ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो इसमें तो सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम्स होंगे ना। एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन का, तो उसमें सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, तो हाइड्रोजन के होंगे। तो क्या बोल रहे हैं, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर मान के चलो कि एटम्स ऑफ एन गिवन एलिमेंट, एक कोई भी एलिमेंट है तो उसके जितने भी एटम्स होंगे वो जो है उनके जो मास है वो भी सेम रहेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। अब देखो यार, अगर कोई एक ही चीज है, हाइड्रोजन का एलिमेंट बना है, उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स है, तो जितने भी एटम्स उसके अंदर मौजूद है उनका मास तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन का एटम है ना, तो उनका मास भी सेम रहेगा और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम रहेगी। यानी ये बात कैसी हो गई, अगर इंसान का कोई बच्चा है तो वो उसमें इंसान की ही प्रॉपर्टीज होगी, अगर कोई डॉग्स है, डॉग्स का बच्चा है तो उसमें डॉग्स की प्रॉपर्टीज रहेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला है कि अगर एक सेम एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स है तो वो जो एटम्स है उनका मास भी सेम होगा और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम रहेगी। तो 3 प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, पहली ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दूसरी होगी वो डिवाइड नहीं होता एटम और कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, और तीसरी इन अ गिवन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है उसका जो मास है, यानी एक सेम एलिमेंट्स है या तो उसका जो मास है वो भी एटम का सेम रहेगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो सेम रहेगी। चौथी प्रॉपर्टी है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा मान के चलो कि हीलियम है, ठीक है, तो इसके अंदर हीलियम के पूरे एटम्स होंगे, ठीक है, इसके अंदर पूरे हीलियम्स के एटम्स होंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये तो बहुत, यानी देखिए, सेम है तो कोई सेम एलिमेंट्स है तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे उसका मास सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। पर एटम्स अगर डिफरेंट एटम्स है, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उसमें डिफरेंट एटम्स रहेंगे, इसमें हाइड्रोजन का है, इसमें हीलियम का है, तो हाइड्रोजन का जो एटम है उसका मास अलग है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। हीलियम है तो इसका जो एटम है इसका मास अलग है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मनुष्य का, अगर इंसान का अगर बच्चा है तो वो जो है उसकी प्रॉपर्टीज अलग रहेगी, अगर डॉग्स है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग रहेगी, अगर कोई और एनिमल है तो उसके जो वो जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग रहेगी। तो इस हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स,
ठीक है, हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो उसके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगी और मासेस भी डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 4 प्रॉपर्टीज तो बहुत सिंपल। अब यहाँ पे समझिए, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब देखिए कंपाउंड है, H2O क्या है, एक कंपाउंड है। कंपाउंड किसको बोला जाता है, जब 2 डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं। कंपाउंड्स किसको बोला जाता है, 2 डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन होते हैं उससे जो फॉर्म होता है उसको बोला जाता है कंपाउंड। हम कंपाउंड को भी मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। हर कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है पर हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता। समझ रहे हैं आपका, हर कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है पर हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता। हर मॉलिक्यूल कंपाउंड क्यों नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल जो बनता है वो सेम एटम से भी बन सकते हैं और डिफरेंट एटम से भी बन सकते हैं, पर कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट एटम्स का बना होता है। तो मॉलिक्यूल सेम एटम का भी बनता है, डिफरेंट एटम का भी बनता है। तो जो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम्स का बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड। और इसी वजह से कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है पर हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि अगर सेम एटम से बने तो हम उसको कंपाउंड नहीं बोलते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, H2O क्या हो गया, कंपाउंड। अब देखिए इसके अंदर जो H2O है, अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया तो इसके अंदर सारे H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें H2O की, तो इसमें देखिए एक प्रोपोर्शन है, एटम्स कंबाइन इन रेशो, रेशो में कंबाइन हो रहे हैं। रेशो में यानी 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, यानी यहां पे अगर हम बोले तो 2:1। कार्बन डाइऑक्साइड है तो 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या किस में कंबाइन हो रहे हैं, रेशो में हो रहे हैं। होल नंबर में, फ्रैक्शन में हो रहा है क्या, 1.2 कार्बन लिया 2.6 ऑक्सीजन लिया, ऐसा नहीं हो रहा है। ये होल नंबर के रेशो में जो है वो कंबाइन हो रहा है। तो इनका ये बोलना था कि जब भी एटम्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो ये रेशो में, होल नंबर के रेशो में जो है वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बात समझ में आ गई, होल नंबर के रेशो में, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के एक रेशो, और ये रेशो में होता है कि अगर इसके अंदर अगर मान के चलो कि H2O है तो सारे के सारे जो है वो इसी रेशो में फॉर्म होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस H2O में 2 हाइड्रोजन है और इस H2O में 3 हाइड्रोजन है, सारे के सारे एक ही रेशो जो है वो फॉलो करते हैं। यानी एटम्स कंबाइन इन अ रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। समझ में आ गया। और 6 नंबर का है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम। अब रिलेटिव नंबर का मीनिंग क्या होता है, देखिए रिलेटिव नंबर यानी जैसे ये CO2 है तो CO2 में कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 2। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है इसमें एक ही कार्बन होगा और 2 ही ऑक्सीजन होंगे। इसमें भी एक ही कार्बन होगा 2 ही ऑक्सीजन होंगे, एक कार्बन होगा 2 ऑक्सीजन होंगे, एक कार्बन होगा 2 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, और जो काइंड्स ऑफ एटम है आर कांस्टेंट, यानी काइंड्स ऑफ एटम का मीनिंग क्या होता है कि देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यानी अगर मान के चलो कि बूंदी का लाडू है तो उसमें सारे के सारे बूंदी ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई दूसरा आ गया, तो सारे के सारे बूंदी के होंगे। तो काइंड्स ऑफ एटम जो है, यानी इसमें जो है वो अगर ये CO2 का कंपाउंड है तो एक तो रिलेटिव नंबर यानी इसके अंदर कार्बन 1 है 2 ऑक्सीजन है, ये भी सेम रहेगा, और सारे के सारे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ही, यानी काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट, यानी इसके अंदर जो है वो एटम्स कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। तो काइंड्स ऑफ एटम यानी जो एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, एंड रिलेटिव नंबर है वो भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी एक रेशो में, और जो एटम्स है वो भी इन अ गिवन कंपाउंड। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि मान के चलो कि एक हाइड्रोजन है H2O है, H2O का ये कंपाउंड है, तो इसके अंदर रिलेटिव नंबर का मीनिंग होता है कि 2 हाइड्रोजन होंगे 1 ऑक्सीजन होगा, हर इसमें यही होगा। और जो काइंड्स ऑफ एटम है, यानी ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, 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 तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड एंड एटम्स कंबाइन इन अ रेशो। और ये कैसे है, ये क्या बोलता है कि रेशो में, होल नंबर के रेशो में जो है वो एटम्स कंबाइन होते हैं इन अ कंपाउंड। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको जो है वो अच्छी तरीके से याद अगर रह जाते हैं, तो इसी 6 पॉइंट को जो है वो डेल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में एक्सप्लेन किया था कि पहली क्या प्रॉपर्टीज थी कि वो छोटे छोटा जो कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है जिसको हम एटम बोलते हैं। दूसरी बोला था कि वो इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, केमिकल रिएक्शन में इसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता या डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। एलिमेंट अगर सेम है तो उसमें जो है वो जो एटम्स रहेंगे उनका मास और उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो वहाँ पे उनका मास और जो एटॉमिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट रहेगी। 5वां पॉइंट था कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है
तो वो जो उसका बनने का जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो रेशो में होते हैं ऑफ होल नंबर के रेशो में एटम कंबाइन होते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और छठा पॉइंट था कि जो कंपाउंड जो फॉर्म होता है, उन्होंने क्या बोला कि कंपाउंड जो फॉर्म होता है तो उनका जो रिलेटिव नंबर्स है एंड जो एटम्स है, काइंड्स ऑफ एटम्स है, आर कांस्टेंट। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो उसमें जो है वो रिलेटिव नंबर यानी जितने नंबर है उसके अंदर, यानी जैसे मैंने बोला कि जो रेशो है वो और जो काइंड्स ऑफ एटम्स है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये 6 चीज़ें जो है वो डेल्टन ने एटम के बारे में बताई थी और इसी को डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो बोला जाता है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।